नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सामान्य हिंदी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलो देखते हैं। पहला है थोड़ा जानने वाला। तो थोड़ा जानने वाले को बोलते हैं हम अल्पज्ञ। जो न जाना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञ। जिसके माँ बाप ना हो वो क्या होते हैं? अनाथ होते हैं। जिसका कभी अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। जिसका इलाज न हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। जो कुछ न जानता हो उसको बोलते हैं अज्ञ या अज्ञानी। नेक्स्ट है जो भेदा ना जा सके या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। जो अनुचित खर्च करने वाला हो उसको बोलते हैं अपव्ययी। जो पुरुष अभिनय करता हो उसको बोलते हैं अभिनेता, एक्टर। जिसको क्षमा न किया जा सके उसको बोलते हैं अक्षम्य। कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को क्या बोलेंगे? अल्पभाषी, कम बोलने वाला, मितभाषी। जो और ज्यादा बोलने वाले को वाचाल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं अध्य या प्रसूत। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको बोलेंगे अद्वितीय। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको अंत्यज बोलते हैं। जो क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य बोलते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके उसको अगम्य। जो क्षमा न किया जा सके, अभी हमने देखा था ये रिपीट हो गया, तो उसको बोले अक्षम्य। नेक्स्ट है दोस्तों 18वां। ये है जहां पहुंचा ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसको बोलते हैं अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलेंगे अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलेंगे अनुज। अनुज मतलब छोटा। जिसकी उपमा न हो उसको बोलते हैं अनुपम। जिसका मूल्य ना हो उसको बोलते हैं अमूल्य। जो दूर की न देखे या सोचे उसको बोलेंगे अदूरदर्शी। जिसका पार न हो उसको बोलेंगे अपार। जो दिखाई ना दे उसको बोलेंगे अदृश्य। नेक्स्ट है दोस्तों 27वां। जिसके समान अन्य न हो उसको बोलते हैं अनन्य। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता ना पा सके अज्ञातवास। ठीक है। जो न जानता हो उसको बोलेंगे अज्ञ। जो बूढ़ा या पुराना हो उसको बोलते हैं अजर। जो जातियों के बीच में हो उसको बोलते हैं अंतर जातीय। आशा से बढ़कर हो उसको आशातीत। जो अधः मतलब नीचे लिखा हुआ हो उसको बोलेंगे अधोलिखित। कम अक्ल वाला या कम बुद्धि वाला उसको बोलेंगे अल्प बुद्धि। नेक्स्ट है दोस्तों जो क्षय न हो उसके उसको बोलते हैं अक्षय। श्रद्धा से जल पीना मतलब आचमन करना। नेक्स्ट है 38। जो उचित समय पर न हो उसको बोलते हैं असामयिक। जो सोचा भी न गया हो अतर्कित। जिसका जिसका उल्लंघन करना उचित न हो अनुल्लंघन। जिसका उल्लंघन करना उचित न हो अनुल्लंघनीय। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न होता हो उसको बोलेंगे अलौकिक। जो सवारा या साफ ना किया जा सके उसको बोलते हैं अपरमार्जित। आचार्य की पत्नी आचार्यनी। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो अर्थशास्त्री बोलेंगे उसको। अनुवाद करने वाला अनुवादक। अनुवाद किया हुआ हो उसको बोलेंगे अनुदित। अर्थ या धन से संबंधित तो हो उसको बोलेंगे आर्थिक। नेक्स्ट है 48। जिसकी तुलना न हो उसको बोलेंगे अतुलनीय। जिसका आदि न हो अनादि। जिसका अंत न हो अनंत। जो परीक्षा में पास न हो उसको बोलेंगे अनुत्तीर्ण। और जो पास हो गया हो उसको बोलेंगे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। जिस पर मुकदमा हो उसको बोलेंगे अभियुक्त। जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो या जिस पर अपराध सिद्ध हो गया हो उसको बोलेंगे अपराधी। जिस पर विश्वास न हो अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। जो साध्य न हो उसको बोलेंगे असाध्य।
जो स्वयं अपने को मार डाले या मार डालना उसको बोले आत्महत्या करना। फिफ्टी एट है, अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती, जो दूसरों का बुरा करे अपकारी, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको अनपढ़, जो आयुर्वेद से संबंध रखे उसको बोलेंगे आयुर्वेद, जो अंडे से पैदा हुआ हो, अंडे से पैदा या जन्म लेने वाला उसको बोलेंगे अंडज, अंडे से पैदा होने वाला या जन्म लेने वाला। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतरदर्शी, अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली अंतरराष्ट्रीय बात उसको अंतरराष्ट्रीय संधि या अंतरराष्ट्रीय, जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय, जिसे टाला न जा सके अनिवार्य, सॉरी दोस्तों इसका है अनेक राष्ट्रों में आपस में बात होने वाली अंतरराष्ट्रीय वार्ता, जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय, जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य। ओके, नेक्स्ट होगा जिसे काटा ना जा सके अकाट्य, नकल करने योग्य अनुकरणीय, बिना विचार किए विश्वास करना अंधविश्वास, साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद, जो मनुष्य के लिए उचित न हो अमानुषिक, जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे अनागत अनागत विधाता। ठीक है, नेक्स्ट है 74वां, जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य, इंद्र की पुरी अमरावती, कुबेर की नगरी अलकापुरी, दोपहर के बाद का समय अपराहन। नेक्स्ट देखेंगे 78 78 है, पर्वत के ऊपर की समभूमि आदित्य का, जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो उसको अग्नि परीक्षा बोलते हैं, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसको बोलते हैं नास्तिक, और जिसको ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसको बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, जिसका नाथ या सहारा ना हो उसको बोलते हैं अनाथ या यतीम, जो थोड़ा जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, जो ऋण ले उसको ऋणी या अधर्मण। नेक्स्ट है जिसे भय न हो उसको बोलते हैं निर्भय या अभय, जो कभी मरे नहीं उसको बोलते हैं अमर, जिसका शत्रु पैदा नहीं लिया जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ उसको बोलते हैं अजात शत्रु, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। ये किसकी थी अष्टाध्यायी? पाणिनि की। ठीक है, जो नई चीजें निकाले या खोजे उसको बोलते हैं आविष्कार करना, जो साधा न जा सके उसको बोलते हैं असाध्य, किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना या अनुग्रह करना। ठीक है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसको बोलते हैं अस्त्र, मोह जनित प्रेम आसक्ति, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत उसको बोलते हैं अभिनंदन करना, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा उसको बोलते हैं अभिलाषा। नेक्स्ट है 97, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसको बोलते हैं अतिथि, जिसके पार न देखा जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको बोलते हैं असूर्य पश्या। ठीक है, 100 है, जो नहीं हो सकता उसको बोलते हैं असंभव, बढ़ा चढ़ाकर कहना उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। 102 है, जो अल्प बोलने वाला हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी, और जो कम बोलने वाला हो उसको बोलते हैं मितभाषी, जो स्त्री अभिनय करे उसको बोलते हैं अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करे उसको बोलते हैं अभिनेता, बिना वेतन के उसको बोलते हैं अवैतनिक, आलोचना करने वाला होता है आलोचक। सिर से पैर तक, आपाद मस्तक, बालक से लेकर वृद्ध तक,
आबाल वृद्ध, आलोचना के योग्य आलोच्य, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय, न खाने योग्य अखाद्य, आदि से अंत आद्योपांत, बिना प्रयास के अनायास, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसे मापा ना जा सके उसको बोलते हैं अपरमेय। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसको बोलते हैं अपरमेय। आत्मा या अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास। दक्षिण दिशा को अवाची, उत्तर दिशा को उदीची, पूर्व दिशा को प्राची, पश्चिम दिशा को प्रतीची, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो उसको बोलते हैं अपभ्रंश। झूठा मुकदमा, अव्याख्यान, 2 या 3 बार कहना, आमेड़ित करना, माँ बहन संबंधी गाली, आख्यारणा। नेक्स्ट है 126वां। 127 बार बार बोलना, अनुलाप करना, न कहने योग्य वचन उसको अवाच्य बोलते हैं। नाटक में बड़ी बहन, अत्तिका, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, असूया, मानसिक भाव छिपाना, अवहिथ्या, अवहिथा, जबरन नरक में धकेलना या बेगार कराना, आजू। तट का जो भाग जल के भीतर हो उसको बोलते हैं अंतरीप। वह गणित जिसमें संख्याओं का प्रयोग हो उसको बोलते हैं अंक गणित। दाग कर छोड़ा गया सांड उसको बोलते हैं अंकिल। आलस्य में अभाई लेते हुए देह टूटना उसको बोलते हैं अंगड़ाई। एक सौ 37वां है अंग पहुंचने का वस्त्र उसको बोलते हैं अंगोछा। पिसे हुए चावल की मिठाई अंदरसा, जिसके पास कुछ भी ना हो अंकिचन। जो पासे के खेल में धूर्त हो उसको अख्य धूर्त बोलते हैं, अख्य धूर्त। निंदा न किया हुआ अगहृत, सेना के आगे लड़ने वाला योद्धा अग्र योद्धा। जिसकी चिकित्सा न हो सके उसको बोलते हैं अचिकित्सक। बिना चिंता किया हुआ अचिंत्य। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अच्छवानी, जिसका जन्म न हो अज या अजन्मा। घर के सबसे ऊपर खंड की कोठरी अटारी, न टूटने वाला अटूट। ठहाका लगाकर हंसना अट्टहास, अति सूक्ष्म परिणाम अणिमा। व्यर्थ प्रलाप करना अतिकथा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो अतीन्द्रिय। जो ऊंचा न हो अतुंग। शीघ्रता का अभाव अत्वरा। आज के दिन से पूर्व काल अनद्यतनभूत। 157वां है होठों पर चढ़ी पान की लाली आधरज। वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर दूसरा दांत हो अधिक दंती। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधरथ। अध्ययन किया हुआ अधीत या उतरती युवावस्था का अधेर। हित न चाहने वाला अनहूत। अनहितु, जो हित नहीं चाहता किसी का उसको बोलते हैं अनहितु। अनुभव प्राप्त अनुभवी। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक। जल से परिपूर्ण अनूप, जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो अंतर्सलिल। नेक्स्ट है दूध पीने वाली धाय अन्ना। देह का दाहिना भाग अपसभ्य, जिसकी आकृति कोई और न मिले अप्रतिरूप। स्वर्ग की वैश्या अप्सरा, साप दिया हुआ अभिशप्त। इंद्रपुरी की वैश्या अमरांगना, पानी भरने वाला अम्बुवाह। लोहे का काम करने वाला लोहार। असंबंध विषय का अविवक्षित। 8 पद वाला अष्टपदी। नेक्स्ट है
धूप से बचने का छाता, आतपत्र, बंधक रखा हुआ, आधिकृत, विपत्ति के समय विधान करने का धर्म, आपद धर्म, तुलना द्वारा प्राप्त आपेक्षिक, दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, आरसी। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त, घर के सामने का मंच आलिंद, मंत्र द्वारा देवता को बुलाना मतलब आवाहन करना, उत्कंठा सहित मन का वेग आवेग, वृक्षों को जल से थोड़ा सींचना, आसेक। अनुमान किया हुआ, अनुमानित, जिसका दूसरा उपाय न हो, अन्योन्यापाय, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, जो जन्म लेते ही मर जाए, आदंडपात, जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य, महल के भीतर का भाग, अंतःपुर, अनिश्चित जीव का, आकाशवृति, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, अनुलोम विवाह, जिसका पति आया हुआ, आगत पतिका, जिसका पति आने वाला है, आगम मिस्य पतिका, बच्चे को पहले पहल अन्न खिलाना, अन्नप्राशन करना, आम का बगीचा अमराई, राजा का बगीचा आक्रीड, अनुसंधान की इच्छा, अनुसंधित्या, किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, अंगरक्षक, किसी को भय से बचाने का वचन देना, अभय दान करना, चोट खाया हुआ मतलब आहत, जिसे पान करने से अमर हो जाए उसको बोलते हैं अमृत, जिसका अनुभव किया जा सके उसको बोलते हैं अनुभवजन्य। नेक्स्ट है 207वां, जो अपमानित हो चुका हो, अनादृत, अभिनय करने योग्य, अभिनेय, उपासना करने योग्य, उपास्य, ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसको बोलते हैं ऊसर, जो इंद्रियों के बाहर हो, इंद्रियातीत, जो उड़ा जा रहा हो, उड्डयमान, नई योजना का सर्वप्रथम काम में लाने का उत्सव, उद्घाटन, भूमि को भेद कर निकलने वाला, उद्भिद, तिनकों से बना घर, उट्टज, जो छाती के बल चले उसको बोलते हैं उरग, ये होता है सर्प। दोस्तों नेक्स्ट है 17वां, 217वां, ऊपर जाने वाला उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। 218 में ऊपर गया हुआ उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगत, लाली मिला हुआ काले रंग का उसको बोलते हैं ऊधा, छाती का घाव, उर्छत, अन्य देश का पुरुष, उपही, आकाश से तारे का टूटना, उपप्लव, गर्मी से उत्पन्न उसको बोलते हैं ऊष्मज, स्वप्न में बकझक करना उसको बोलते हैं उचावा, उभरा हुआ लांघा हुआ, उभरा हुआ या लांघा हुआ उसको बोलते हैं उत्क्रांत, दो दिशाओं के बीच की दिशा बोलते हैं उपदिशा। नेक्स्ट है अंगुलियों में होने वाला फोड़ा उसको बोलते हैं इकौता, त्वचा के ऊपर निकला हुआ मशा उसको बोलते हैं इल्ला, गर्भिणी स्त्री की लालसा, कुकोना, जो बहुत कुछ जानता हो उसको बोलते हैं बहुज्ञ या बहुयज्ञ, बहुज्ञ, नीचे लिखा हुआ उसको बोलते हैं निम्नलिखित, ऊपर कहा गया, उपर्युक्त, बुरी बुद्धि वाला, कुबुद्धि, चारों ओर चक्कर काटना, परिक्रमा करना, जिसका कोई आसरा न हो उसको बोलते हैं निराश्रित, जिसमें विष न हो उसको बोलते हैं निर्विष। तो दोस्तों नेक्स्ट है 237वां, जिसका धव या पति मर गया हो उसको बोलते हैं विधवा, जिसका पति जीवित हो उसको बोलते हैं सदभा, जो बर्तन बेचने का काम करते हो उसको बोलते हैं कसेरा, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे बोलते हैं कर्तव्य विमूढ़, जो तीनों कालों की बात जानता हो उसको बोलते हैं त्रिकालज्ञ, 15 दिनों का समूह उसको बोलते हैं पक्ष, पढ़ने वाला पाठक, वांचने वाला वाचक और सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता।
नेक्स्ट है लिखने वाला। लिखने वाला कौन होता है? लेखक। लेख की नकल मतलब प्रतिलिपि जो सब देशों का हो उसे बोलते हैं सार्वदेशिक। जो आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जानने की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।